मेरे पति ने आधी रात को मेरे साथ किया। नमस्ते दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी शादी के सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन हुआ था। दोस्तों, शादी के बाद तो आप सब जानते ही हैं कि पति-पत्नी का नया-नया सफ़र होता है और वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये बात तो एक दूल्हा-दुल्हन ही समझ सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूँ, जिससे आपको पता लग सके कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। मैं दिखने में बहुत ही गोरी और खूबसूरत हूँ। मेरे बाल एकदम कमर इतने थे। यही देखकर तो मेरे पति ने मुझसे शादी किया था और मुझे क्या पता था कि आधी रात को मेरा पति मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा। दोस्तों, मैं बहुत हैरान थी क्योंकि कोई भी लड़की के साथ अगर ऐसा हो, तो मतलब वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी क्योंकि बिना बोले कोई किसी को तो उसे अजीब लगेगा। तो दोस्तों, जब मेरा पति मेरे घर पर पहली बार रिश्ता देखने आए थे, उस दिन मैं सूट पहनी हुई थी, ब्लैक कलर का। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गोरी थी, तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और उनका गवर्नमेंट जॉब था, तो इसीलिए वो भी सुंदर लड़की चाहते थे। शादी के बाद पहले के 2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हँसी-मज़ाक, नए रिश्ते, घर की खुशियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी भी ऐसा होगा जहाँ अपने मन से नहीं बल्कि पति के मन से चलेगा। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन रात को जो मेरे पति ने किया, मैं क्या बताऊँ? मैं इतने सपने लेकर आई थी यहाँ, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी और मेरे पति फ़ोन पर शादी के पहले जब रिश्ता तय हुआ था, जब फ़ोन पर बात करते थे, तो बिल्कुल ज़रा-सा भी एहसास ही नहीं हुआ था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो बहुत मासूम दिखते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो असल ज़िंदगी में बिल्कुल अलग ही होता है। खैर, कहानी पर आते हैं। आगे वो तीसरी रात जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस रात मैंने एक रेड कलर की नाइटी पहनी थी। मैं अक्सर रात में नाइटी पहनती थी और दिन में साड़ी, क्योंकि अभी नई-नई मेरी शादी हुई थी, तो दिन में सूट पहनने की अभी इजाज़त नहीं थी। इसीलिए दिन में साड़ी ही पहनती थी। लेकिन रात में तो अपने कमरे में सिर्फ़ मैं और मेरे पति रहते थे, तो नाइटी पहन लेती थी। दोस्तों, उस रात करीब 12 बजे मैं अचानक जग गई। कमरे की लाइट बंद थी, पर चाँद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरा पति बिस्तर के पास खड़े मुझे घूर रहे थे। उन्हें ऐसा देख के लगा तो नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर देंगे, जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, अचानक मैंने उन्हें ऐसा देखकर घबरा गई। उनके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना प्यार, बल्कि जैसे कोई भारी राज हो। उनका चेहरा गंभीर और आँखें बहुत अजीब थीं। उन्हें देख के मैं अंदर ही अंदर डर गई थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे मैंने धीमी आवाज़ में पूछी कि क्या हुआ? आप अभी तक जग रहे हैं? सोए नहीं? क्या बात है? ये बात बोलते टाइम भी मैं जैसे मेरा शरीर काँप रहा था। उन्होंने मेरा सवाल सुन के भी उसे इग्नोर किया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ बढ़ते रहे। जैसे-जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। एक पल के लिए अपने आप को तसल्ली देने के लिए मैं ये भी सोची कि शायद वो मेरे साथ मज़ाक कर रहे होंगे, पर उनकी चुप्पी कुछ और ही बता रही थी और मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि मुझे दर्द होने लगा। दोस्तों, मैं बहुत डर गई और उस वक़्त मानो जैसे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ? मैंने उनसे कहा, "छोड़ो मुझे, क्या हुआ है आपको?" लेकिन दोस्तों, मेरे इतने बोलने पर भी वो मेरी बात नहीं सुने और वो वैसे ही खामोश रहे और मैंने महसूस किया कि उनकी पकड़ और मज़बूत हो गई। तब मेरी साँसें अटकने लगीं और उस टाइम मेरे दिमाग में हज़ार सवाल आने लगे कि ऐसा अचानक इनको क्या हो गया? पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अच्छे से बात करते थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, कि अचानक इनको क्या हो गया है? फिर उन्होंने धीरे-धीरे मेरे कान के पास आए और मुझे सिर्फ़ इतना कहा, "बस बहुत हो गया।" मैं उनसे पूछी कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, "आज मुझे सच जानना है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है।" मैं सन्न रह गई। कौन-सा सच? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि शादी के दिन से उन्हें लग रहा था कि मैं उनके सामने खुश दिख रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर डरी हुई हूँ। जैसे मेरे अंदर किसी बात का बोझ हो, जैसे मैंने कोई राज छुपा रखा हो। मैंने घबराते हुए कहा कि
ऐसा कुछ नहीं है जी, जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि देखो, मुझे झूठ मत बोलो। आधी रात को भी मैंने तुम कई बार देखते हुए पाया है कि तुम सही से सो नहीं पाती, तुम डरती रहती हो। और आज मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का वो पन्ना मिल गया, जो तुमने सबसे छुपा कर अब तक रखा हुआ था। मैं काँप गई, मुझे लगा शायद किसी ने इनके कान भर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। उन्होंने सामने रखी अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला, जो उन्हें मेरी मम्मी के पुराने बैग से मिला था। उसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी, कुछ दवाइयों की पर्चियाँ और एक डॉक्टर का लेटर। मैं रो पड़ी, क्योंकि वो राज था, जिसे मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। दोस्तों, आगे कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल मैं बचपन से ही एक ऐसी बीमारी से गुजर रही थी, जिसमें मुझे रात में अचानक पैनिक अटैक, डर, घुटन और बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती थी। शादी से पहले ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, क्योंकि मैंने बहुत जगह इसका इलाज करवाई थी। लेकिन मेरे मायके वाले यानी घर वाले ने ये बात ससुराल वाले से छिपाई, क्योंकि उन्हें लगा ये रिश्ता टूट ना जाए। और साथ ही मुझे भी डर था कि अगर ये बात मेरे पति को पता चला तो वो शायद मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस बात को छुपाए रखी और चुप रहना ही बेहतर समझी। पर मेरे पति को आधी रात मेरे कांपते हाथ, बेचैन नींद, डर भरी निगाहें सब दिखने लगी थी। और आज सबूत मिलने के बाद वो मुझे झकझोर कर सच्चाई जानना चाहते थे। उस रात उन्होंने मेरे साथ यही किया, मुझे मेरे ही झूठ से आज़ाद किया, मुझे मजबूर किया कि मैं सच बोलूं, मुझे अपने डर से बाहर लाए। मैंने रोते हुए सब सच बता दिया। मुझे लगा वो नाराज़ होंगे, रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी, लेकिन सच तो इससे भी खतरनाक हुआ। दोस्तों, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। उस दिन मुझे लगा अब मेरा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ उल्टा ही हुआ। वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा कि सोनिया, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं भी हूँ। बीमारी कोई गुनाह नहीं होती और मैं समझ सकता हूँ कि सच छुपाना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पति हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। उस रात उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे साथ खड़े रहे, मुझे गले लगाया, मेरी धड़कनों को शांत किया, मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, अब किसी बात से डरना मत, अब आधी रात को जागोगी तो मैं साथ होऊंगा। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस टाइम जैसे मेरे अंदर एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे मेरे सिर का बोझ हल्का हुआ। उस रात मेरा डर टूट गया, सस्पेंस खत्म हुआ और मुझे समझ आया कि असली पति वही होता है जो सिर्फ हक नहीं जताता, बल्कि जिम्मेदारियां निभाता है। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी आधी रात का भी राज डरावना नहीं होता, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सच होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इससे सीख लीजिएगा कि रिश्ते सिर्फ शरीर से नहीं, भरोसे और सच्चाई से चलते हैं। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस कहानी का टाइटल क्या रखूं। और आप लोग कौन से स्टेट जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं भी देखूं मेरी कहानी कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।